हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रंजीत। उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश में स्थित अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव से है, जहां एक शबनम नाम की लड़की ने अपने सारे परिवार वालों को जान से मार दिया था। अपने परिवार के कुल 7 लोगों को जान से मारने के बाद खुद सभी के सामने रोने लगती है ताकि उस पर किसी को कोई शक ना हो, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और तो और सरकार ने भी इसे 5 लाख रुपया मुआवजा के रूप में देने का ऐलान कर दिया था। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। अब वीडियो का तो जरूर बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से, जहां एक गांव है बावनखेड़ी। इस गांव के एक घर में शबनम को मिलाकर कुल 8 लोग एक घर में रहा करते थे, जैसे कि इसके माता पिता, भाई, एक भाभी और एक 10 महीने का भतीजा और एक फूफा की बेटी भी रहा करती थी, जो कि वहीं से पढ़ाई लिखाई करती थी। इसका परिवार अच्छा खासा पढ़ा लिखा और पैसे वाला था। उसके भैया एक कंपनी में इंजीनियर थे, उसके पिताजी एक कॉलेज में लेक्चरर थे और शबनम खुद डबल MA की हुई थी और एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक के रूप में बच्चों को पढ़ाया करती थी। पूरे गांव में इस परिवार का बहुत नाम था। लेकिन एक रात कुछ ऐसी घटना घटी जिसके बाद से पूरे बावनखेड़ी गांव के लोगों का सोच ही बदल कर रख दिया। 14 अप्रैल 2008 की देर रात करीब 2 बजे शबनम अपने घर के बालकनी में निकलकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उतनी ही रात को गांव वाले उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेन गेट खोलते हैं तो वो गेट अंदर से बंद था। इसके बाद उससे कहा गया दरवाज़ा खोले। उसके बाद वो ऊपर से नीचे आई और दरवाज़ा खोलकर वापस ऊपर चली जाती है, और अब भी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ऊपर घर के अंदर पहुँचे, वहाँ का मंजर देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। पूरे घर में खून ही खून पसरा हुआ था। उसके माता पिता, 2 भाई, बहन, भाभी और एक 10 महीने का भतीजा, इन सभी की लाश बिस्तर पर पड़ी हुई थी और शबनम इन लाशों के बीच में बैठकर बेतहाशा रोए जा रही थी। इसके बाद शबनम से पूछा गया ये सब कैसे हुआ, तो शबनम ने जवाब दिया कि रात में कुछ चोर डाकू टाइप आए और इन सभी को मारकर वापस चले गए। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और वहाँ का मंजर देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिर्फ 10 महीने के बच्चे को छोड़कर सभी को किसी धारदार हथियार से गला काटा गया था। सुबह होते होते ये खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी और शबनम के घर के अंदर और बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना उसकी रूह कांप गई। सरकार के प्रति लोगों को गुस्सा फूटने लगी और वो नारेबाजी करने लगते हैं। पुलिस द्वारा उन सभी लाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। उस घर में एक लौती बच्ची शबनम का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था और पुलिस चाहकर भी उससे कुछ पूछताछ नहीं कर पा रही थी। शबनम के अलावा ऐसा कोई नहीं था जो कुछ बता सके, इसलिए पुलिस शबनम से बात करने का प्रयास करती है। फिर शबनम ने बताया कि रात में ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो छत पर सोने चली गई थी। इसी बीच पीछे की दीवार पार करके कुछ लोग अंदर आए और इन सभी को मारकर वापस मेन गेट से बाहर भाग गए। लेकिन जब पुलिस पड़ोसी से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि मेन गेट अंदर से बंद था। तो पुलिस को यहाँ कुछ शक हुआ, क्योंकि वे अगर मेन गेट से भागे थे तो फिर अंदर से मेन गेट किसने बंद किया। शबनम ने अपने बयान में बताया था कि वो दीवार पार करके अंदर आए थे, लेकिन वो दीवार 15 फीट ऊंचा था, जिससे बिना सीढ़ी के पार करना मुमकिन नहीं था। फिर जब पुलिस वहाँ देखती है तो वहाँ ना तो कोई सीढ़ी मिलती है और न ही दीवार में किसी तरह का निशान। शबनम ने बयान दिया था कि उस रात ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो छत पर सो रही थी, लेकिन पुलिस के जाँच में पता चला कि छत पर कोई भी बिस्तर नहीं है, और जबकि इसके घर में पंखा, बैटरी, इन्वर्टर सब है, फिर ये ऊपर छत पे सोने क्यों ही जाएगी। इन सभी चीज़ों के सामने आने के बाद पुलिस को शबनम पर शक और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी बीच उन सभी लोगों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। उस रिपोर्ट में था कि इन लोगों ने मरने से पहले किसी भी तरह के हाथापाई नहीं की है, और तो और 10 महीने के बच्चे को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मरने से पहले कुछ नशीली चीज़ दी गई है। बच्चे को नशीली चीज़ नहीं दी गई थी, उसकी मौत दम घुटने से हुई थी। तो पुलिस ने सोचा कि मान लेते हैं किसी बाहर वाले ने ही इन सभी को जहर दिया हो, लेकिन शबनम इन सब में कैसे बच जाती है। फिर जब पुलिस दोबारा से उस घर में जांच पड़ताल करने जाती है तो बेहोशी का दवा का एक खाली पता भी मिल गया। शबनम ने अपने बयान में जो भी कुछ बताई थी वो सभी चीज़ हालात के खिलाफ थे। पुलिस शबनम से कड़ाई से पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि शबनम के पास मौजूद बाकी लोग विरोध करना शुरू कर दे रहे थे। इसलिए पुलिस भी माहौल को थोड़ा शांत होने की इंतज़ार करने लगी। ज़्यादा रोने के कारण शबनम की तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तभी वहाँ एक डॉक्टर को बुलाया जाता है चेकअप करवाने के लिए। इसी बीच एक नई चीज़ सामने आई। पता चला कि शबनम 7 हफ्ते की बच्ची की प्रेग्नेंट है, जिससे पुलिस के मन में और भी सवाल घूमने लगे।
उस समय की मुख्यमंत्री मायावती भी बावनखेड़ी गांव शबनम से मिलने पहुंची और शबनम को 5 लाख रुपया मुआवजे के रूप में देने के लिए ऐलान कर दिया। लेकिन जब पुलिस को मुआवजे वाली बात पता चली तो उन्होंने मुआवजा नहीं देने का अपील किया, क्योंकि उन्हें शक था कि इस हत्याकांड में कहीं न कहीं शबनम का भी हाथ है। इस वजह से शबनम को दी जाने वाले मुआवजे को कुछ समय के लिए टाल दिया गया और पुलिस ने यह भी कहा था कि वो इस केस को सुलझाने के बहुत करीब है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को एक टिप मिली। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि अगर इस गांव में रहने वाले सलीम नाम के लड़के को उठा लेगी तो अपने आप यह केस खुल जाएगा। आखिरकार 18 अप्रैल के दोपहर पुलिस ने सलीम को किसी दूसरे गांव से गिरफ्तार कर लिया और उसे सीधे थाने ले आए। इसके बाद सलीम से पूछताछ शुरू की गई। शुरू में तो वो सब कुछ झूठ बोल रहा था, लेकिन पुलिस जब अपने अंदाजा पूछना शुरू करती है तो वो सारा कुछ सच सच बता देता है। इसके बाद यूपी पुलिस सीधे शबनम के घर पहुंची और उससे पूछताछ शुरू कर दिया और अभी वो अपनी पुरानी कहानी को दोहराया जा रही थी। फिर उसका सामना सलीम से कराया गया। इसके बाद उसे पता चल गया कि अब कुछ छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है और उसने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और वो पूरा कहानी बताई। वो सलीम से कहाँ और कैसे मिली और वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन शबनम के घर वाले उसके साथ शादी करवाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शबनम के घर वाले सब पढ़े लिखे और काफ़ी पैसे वाले थे। वहीं सलीम गरीब फैमिली से था और बढ़ई का काम छोटा मोटा करता था, इसलिए शबनम के घर वाले इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। फिर उसके मन में ख्याल आता है कि क्यों न वो अपने घर वालों को रास्ते से हटा दे। अगर वो ऐसा करती है तो पूरी प्रॉपर्टी भी उसके नाम हो जाएगी। इसके बाद शबनम ने पूरे परिवार को ख़त्म करने का प्लान बनाया और इस प्लान में सलीम को भी शामिल कर लिया। इसके बाद आती है 14 अप्रैल 2008 की वो रात। शबनम के घर वाले खाना वगैरह खा लिए थे। इसके बाद शबनम उन सभी के लिए चाय बनाती है और उस चाय में बेहोशी की दवा मिला दी और 10 महीनों के बच्चे को छोड़कर अपने सभी परिवार वालों को वो चाय देती है। सभी लोग चाय पीकर अपने बेड पर सोने चले जाते हैं। करीब आधी रात को शबनम ने सलीम को फ़ोन करके बुलाया। सलीम अपने साथ एक कुल्हाड़ी भी लाया था। इसके बाद शबनम ने सभी का सर पकड़ा और एक एक करके सलीम सभी का गला काट दिया और उस 10 महीने के बच्चे को गला घोंट कर शांत कर दिया। सभी को मारने के बाद शबनम सलीम को बाहर भेज देती है और अंदर से गेट बंद कर लेती है। शबनम के ड्रेस पर बहुत सारे खून के छींटे पड़े हुए थे, इसलिए वो अपना ड्रेस चेंज करने के लिए रूम में चली जाती है। तभी उससे उस बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने आकर देखा कि उसका भतीजा अभी तक जिंदा है। फिर उसने सलीम को कॉल लगाया और बोला कि इसे आकर मार दो, तो सलीम ने आने से मना कर दिया। इसलिए शबनम ने उस बच्चे को अपने हाथ से गला घोंटकर जान से मार दिया। और जब उसे तसल्ली मिल गई कि सभी लोग मर चुके हैं तो करीब रात के 2 बजे बालकनी में बाहर आई और रोना धोना जोर जोर से शुरू कर देती है। और इसके बाद की कहानी मैंने आपको पहले ही बता दिया। जेल में जाने के करीब 8 महीना बाद शबनम जेल में ही एक बच्चे को जन्म देती है और जेल कानून के हिसाब से जब तक एक बच्चा 6 साल का नहीं हो जाता है तब तक वो जेल में ही अपने माँ के साथ रहेगा। इस जघन्य ने अपराध के लिए साल 2010 में शबनम और सलीम को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। अगर शबनम को फांसी हुई तो आज़ाद भारत में वो पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी, क्योंकि 1947 के बाद किसी भी महिला को आज तक फांसी नहीं दिया गया है। तो आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आपको यह कहानी सुनकर कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।